देश में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है और इसका सीधा फायदा अब फतेहपुर को भी मिलने जा रहा है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत के साथ स्थानीय यात्रियों में खुशी की लहर है। अब प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या से लेकर पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सफर होगा ज्यादा तेज, सुरक्षित और किफायती। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फतेहपुर स्टेशन का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। नए फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट और यात्री सुविधाओं पर काम जारी है। कुल मिलाकर ये सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि फतेहपुर के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की नई पटरी है। फतेहपुर से सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यहीं समाप्त नहीं होती। अगर आपके क्षेत्र, जनपद, तहसील या गांव में कोई ऐसी घटना, समस्या या सूचना है जिस पर प्रशासनिक स्तर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप उसे हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए आप डरे नहीं, अपने क्षेत्र की किसी भी खबर के लिए तुरंत संपर्क करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। 9696119696 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय और सुझाव कमेंट के माध्यम से साझा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्ची खबरें हर जरूरतमंद तक पहुंच सकें। अपने इलाके की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एनडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एनडी न्यूज निष्पक्ष, निडर और जनहित के साथ। प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में जनता को अपने मनमाफिक सरकार चुनने का अधिकार होता है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करती हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके अच्छी सरकार बनाएं और अपने पश्चिम बंगाल का विकास करें। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना मानती हूं कि संवैधानिक पदों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। ये जनता चुनती है। यदि जनता पर विश्वास है तो आप किसी पर आरोप क्यों लगाते हैं? यदि आपने काम किया है तो काम के बल पर जनता वोट देगी और संस्थाओं पर उंगली उठाना अच्छा नहीं है। ऑब्जर्वर बना के अजय पाल जो शर्मा है उनको भेजा गया है। लगातार कल से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर लगातार विपक्ष हमला हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब सूचना लागू हो जाती है फिर निर्वाचन अधिकार उसको कैसे चुनाव कराना है उसका दायित्व बनता है। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने के पहले ही घबराहट है तो अच्छी बात नहीं है। किसी आयोग पर आरोप लगाना, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, ये उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल जिस तरह से वहाँ लोग उत्पीड़न झेल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जनता वहाँ की जरूर जवाब देगी। मैं आज इतने कह सकती हूँ कि कुछ संस्थाएं हैं जिन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, चुनाव के मैदान में जाते हैं लोग, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उचित नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 अमृत योजनाओं का, भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया है। एक है अयोध्या से और एक है बनारस से। ये हमारे तीर्थों को जोड़ने वाली, और पुणे जानते हो जहाँ छत्रपति शिवाजी ने पूरे उन लोगों को ललकारा था, उन लोगों से सामना किया था जिन लोगों ने देश में गुलामी के समय पर हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था। महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ देश को संविधान देने वाले, संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जन्म लिया था। वो महाराष्ट्र की धरती है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ये ट्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। यद्यपि फतेहपुर स्टेशन में चाहे कटरा वैष्णो माता जी के लिए हो और चाहे महाकालेश्वर के लिए हो, चाहे राजस्थान जाने के लिए हो, चाहे फर्रुखाबाद जाने के लिए हो, ऐसी बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव हुआ है। मैं आगे भी हमारी विधायक जी ने और वहाँ के खागा के लोगों की मांग है, मैं उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ। और मैं चाहूँगी एडीआरएम साहब से कि आपका प्रवचन पहुँचना चाहिए। एक निवेदन के साथ मैं वाणी पर विराम देती हूँ, क्योंकि
जनपद आज हम सब लोग जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी, 28 अप्रैल है, उन लोगों की याददाश्त में आज ये रेलवे स्टेशन में नई ट्रेन मिल रही है। तो मैं चाहूंगी कि ये जो हमारी स्टेशन पर वॉल पेंटिंग होने वाली है, उसमें हमारे अमर शहीद जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरिया सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, सोहनलाल द्विवेदी ऐसे महापुरुषों के कारण फतेहपुर गौरवान्वित है। तो उनकी वॉल पेंटिंग के माध्यम से हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए यादगार होगा और प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो मैं चाहूंगी कि जब भी दीवारों में वॉल पेंटिंग हो तो उनका उद्धृत, उनका नाम जरूर अंकित होना चाहिए, जिससे हमारे जनपद का लोग पढ़ें। ये जनपद साधारण नहीं है, ये जनपद वह है जो पूरा देश गुलाम हुआ था, लेकिन फतेहपुर 31 दिन तक गुलाम नहीं हुआ था, इन्हीं वीर सपूतों के कारण। तो हम अपने जनपद पर गर्व करें, गौरव करें। आपके लिए ट्रेन सुपुर्द है, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने रवाना की है, फतेहपुर के लिए गौरव मिला है। इसके लिए पुनः रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देती हूँ। और ये स्टेशन लगभग 7 स्टेशन है, बीच में पड़ेंगी बनारस और खड़गपुर का, इन दोनों के बीच में स्टेशन हमारी पड़ रही है, जिसमें बनारस, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, उरई, झांसी, बीना, उसके बाद पुणे पहुंच जाएगी। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पर डे है। ये भी और अच्छी बात है कि कम से कम ये पर डे है ट्रेन, जिससे आप लोग अपनी याता कहते हैं ट्रेन चलती है तो देश चलता है, ट्रेन प्रगति करती है तो देश प्रगति करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2014 से यात्रा शुरू हुई थी। आज देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ की पावन धरती से अयोध्या से पुणे, बनारस से पुणे, जिसमें पुणे से बनारस से पुणे चलने वाली ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से हरी झंडी दिखाई। आप जिस प्लेटफार्म में खड़े हैं, शायद मुझे लग रहा है कि 14 के पहले तो यहाँ स्टेशन ही नहीं था। आज आपको अमृत भारत स्टेशन का यहाँ से रवानगी की है और आप अमृत भारत स्टेशन में खड़े भी हैं। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हम फतेहपुर में हैं कि या अन्य स्टेशन में हैं। लगातार 2014 से स्टेशन हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में काम किया। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, हमारे जनपद को, दोबा को ये सौगात दी है। यहाँ के बहुत सारे श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र जाते हैं, उनके लिए, और बहुत सारे बच्चे पुणे में पढ़ते भी हैं, व्यापार भी लोग करते हैं, सभी के लिए ये सुविधाजनक ट्रेन है। और इसी तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि जनपद के लिए अधिक से अधिक और भी कुछ उपलब्ध हो सके। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। 52 इमली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाँ, आज 52 इमली, क्योंकि हमारे जनपद के लिए एक तो अमर शहीदों का दिन था, जहाँ मैं भी गई थी। शायद 52 इमली में आज के दिन ही 52 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, शहादत दी थी। उनकी स्मृति में भी हम सब लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैंने अभी मंच से भी आग्रह किया है कि जैसे अन्य स्टेशनों में वॉल पेंटिंग होती है, तो हमारे अमर शहीदों का नाम यहाँ अंकित हो, जिससे लोग समझ सकें कि ये जनपद कौन सा है। जब आदमी चित्र देखता है तो उसका शोध भी करता है। शायद मुझे लग रहा है कि 52 इमली का बहुत पहले उद्धार हो जाना चाहिए था। हमारे राजेंद्र पटेल जी थे, उन्होंने कुछ छाल वगैरह बनवाए थे। उसके बाद से मैंने जब 14 में देखा वहाँ जाकर के, तो बड़ी बड़ी घास खड़ी थी। जिस पेड़ में लटकाया गया था, फांसी दी गई थी, वो पेड़ भी सूख रहा था। 31 लाख रुपया ला करके उसका सौंदर्यीकरण करवाया। वहाँ एक आज अमली का पेड़ फल रहा है, फूल रहा है। वो हमारे शहीदों की याद दिलाता है। मैं आज उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हम सब लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। यदि कल बीते चुनाव है, बंगाल चुनाव, कुछ कहना चाहेंगे? के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
बनारस से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है, तो ये आवाज तो कम से कम दूर तक जानी चाहिए ना। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे इस जिले के दो विधायक आदरणीय बहन कृष्णा पासवान जी, आदरणीय राजेंद्र पटेल जी, रेलवे विभाग के एडीआरएम और उनके समस्त अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बहने भाइयों और यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के मेरे प्रिय बंधुओं भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐसी ऐतिहासिक दिन है। ये सिर्फ ट्रेन फतेहपुर रुकने की नहीं है, यहाँ से बहुत सारे हमारे काम करने वाले लोग महाराष्ट्र जाते हैं, उनके लिए भी सुविधा, और बहुत सारे बच्चे पुणे में पढ़ते भी हैं, उनके लिए भी डायरेक्ट सुविधा फतेहपुर से उपलब्ध हो रही है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जनपद फतेहपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। ये जहाँ जगह आप बैठे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि ये 14 नंबर प्लेटफार्म वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था, और मुझे लग रहा है कि आज 1 नंबर प्लेटफार्म पीछे रह गया, ये चौथा नंबर प्लेटफार्म नंबर 1 है। सुविधाओं से लैस स्वचल सीढ़ी, लिफ्ट सहित पूरी सुविधाओं से फतेहपुर का स्टेशन सुसज्जित होने जा रहा है। मेरा प्रयास रहा है, विधायक जी आप चिंता मत करिएगा, फतेहपुर के लिए जैसे पहले काम करती थी वैसे आगे भी करती रहूंगी। फतेहपुर वासियों के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी मेरे स्तर से वो मैं पूरा करने के लिए प्रयास करती रहूंगी। मैं क्योंकि बच्चों का और हमारा कार्य अरे यार पीछे हो मान तो लो। क्या हो गया? थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे यार ये हो गया तो। अरे भैया हाथ हटाओ। मिश्रा जी हाथ हटाओ। ओ मिश्रा जी हाथ हटाओ, हाथ मिश्रा जी हटाओ, मिश्रा जी हाथ हटाओ। ये वाली झंडी नीचे करो, बाद वाली। अभी सिग्नल नहीं हुआ है। अरे हो गया।
नहीं अभी आपका। अरे कुछ लोग ट्रेन में बैठ गए भाई। थोड़ा मान तो लो यार। आगे बढ़ो।